चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो आपका छत्तीसगढ़ एसआई मेंस के, ठीक है, 30 इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, 30 इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, 30 इंपॉर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। और आज हम जो लोग टॉपिक लेके चलेंगे वो रहेगा आपका सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट करके। ठीक है, सबसे बेसिक टॉपिक है, कुछ आए ना आए इतना तो आना ही चाहिए आपको। ठीक है, क्लियर, क्योंकि ये जो है आपका बेस है, पूरा का पूरा मैथ्स का ये बेस है, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। ठीक है, तो चलिए 30 क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आप लोग को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग का टारगेट बैच चल रहा है, बिलासपुर एस एकेडमी का टारगेट बैच चल रहा है। जिनको भी इनरोल होना हो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इनरोल हो सकते हैं। टारगेट बैच के साथ साथ मेंस का टेस्ट भी चल रहा है, उसमें भी आप इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग, हम लोग का ऐप है बिलासपुर एस एकेडमी, उसमें भी जाके विजिट कर सकते हैं। वहाँ पे डेमो वीडियोस अवेलेबल है, वहाँ पे फिर परचेस का सारा ऑप्शन है, आप वहाँ पे जाके डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आपका जो 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आते हैं। ठीक है, टॉपिक मैं थोड़ी देर पहले ही बताया क्या रहेगा आपका, सिंप्लीफिकेशन, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट करके। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इस टॉपिक जो है उसके बारे में कुछ मैं बेसिक डिटेलिंग करता हूँ। ठीक है, यानी कि इस टॉपिक से जब क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे डील करना है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करता हूँ। ठीक है, तो जैसे आपका पहला टॉपिक है वो है आपका सिंप्लीफिकेशन। ठीक, और सेकंड जो टॉपिक है वो है आपका स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब, क्यूब रूट। ठीक, एकदम बेसिक डिटेलिंग, 4-5 मिनट का, ज़्यादा नहीं। ठीक, क्लियर। तो पहला टॉपिक पे मैं नज़र डालूं तो वो है आपका सिंप्लीफिकेशन। यहाँ से आपका 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है आपका वी बॉड मास से रिलेटेड, ठीक, और सेकंड होता है यहाँ पे आपका फॉर्मूला बेस्ड। ठीक, 2 टाइप के क्वेश्चन आएगा। ठीक, इसी पे ही सारा का सारा बेस होता है। क्लियर। तो फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा वो होगा आपका वी बॉड मास, यानी कि बॉड मास। बॉड मास क्या होता है, जो भी आपका मैथ्स का इक्वेशन होता है आपको उसे किस सीक्वेंस में सॉल्व करना है, वो सीक्वेंस आपका क्या बताता है, बॉड मास बताता है। ठीक है, क्लियर। तो बॉड मास से रिलेटेड होगा। ये बॉड मास का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है, वी का होता है आपका वेनिकुलम बार। ठीक, बी से होगा आपका ब्रैकेट, ओ से होगा आपका ऑफ, डी से होगा डिवीजन। ठीक, एम से होगा आपका मल्टीप्लिकेशन, ए से होगा आपका एडिशन और एस से होता है आपका सब्सट्रैक्शन। यानी कि कोई भी आपको मैथ्स का इक्वेशन दिया हो वहाँ पे आपको बॉड मास लगाना होगा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है, और दूसरा होगा आपका फॉर्मूला बेस्ड, यानी कि आपको जो भी इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक, उसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा। ध्यान से सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, आपको जो भी इक्वेशन दिया जाएगा उसको आपको फॉर्मूला में कन्वर्ट करना होगा। क्लियर है। अगर उस इक्वेशन को आप फॉर्मूला में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका आप जो सॉल्व करने जाएंगे वो बहुत लंबा हो जाएगा और बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, आगे मैं बताऊंगा क्वेश्चन जब करेंगे तो। ठीक है, कुछ आपका बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। ठीक, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है। ठीक, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला क्या होता है। ये सारा का सारा फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको इसी में ही कन्वर्ट करना है। ठीक, इसका एक्सपांसन मैं नहीं बता रहा हूँ, उतना तो आपको आना चाहिए। क्लियर। ठीक, ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन का। अगला देखते हैं स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब, क्यूब रूट का। यहाँ पे आपको कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस थोड़ा सा जल्दी से, यानी कि थोड़ा सा फास्ट मेथड से आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब, क्यूब रूट निकालने आना चाहिए। ठीक है, और इसमें भी सबसे जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है आपका डिवीज़न मेथड। पहले तो आपको शॉर्ट ट्रिक अगर आपको आता है तो अच्छी बात, वरना मैं कोशिश करूंगा कि कुछ आप लोग के लिए शॉर्ट ट्रिक का वीडियो लेके आऊं। ठीक है, एक तो हो गया शॉर्ट ट्रिक से आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट और क्यूब, क्यूब रूट निकालने आना चाहिए। साथ ही साथ आपको एक मेथड होता है डिवीजन मेथड,
वो आपको आना चाहिए। क्लियर? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर ये मेथड आपको नहीं आता तो मैं आप लोग को अलग से वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा। क्लियर है? चलिए, तो ये कुछ जो है आपके वेपन है, यानी कि कौन कौन से, ये आपका वी बॉड मास, ये आपका फॉर्मूला, ठीक है, और ये चीज़। क्लियर? एक शॉर्ट ट्रिक से आपको वो आना चाहिए, और दूसरा क्या आपको कि डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए। इतना अगर आ गए तो इस टॉपिक से कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना बने। क्लियर है? मैं 2 मिनट और बात करूंगा कि मैथ्स को सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक, मैथ्स को सॉल्व करने, देखो मैथ्स के बारे में बहुत ही हवा उड़ के रखा है मार्केट में, ठीक है, कि मैथ्स बहुत टफ है, ये है वो है, कुछ नहीं रखा है मैथ्स में। ठीक, 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ आपके पास होनी चाहिए, 3 चीज़ें। ये 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो मैथ्स बनाने से कोई आपको रोक नहीं सकता। ठीक है, 3 चीज़ें। पहला तो आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करना है उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ पे मैं कुछ मल्टीप्लाई वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, हाँ यहाँ पे कुछ इस टाइप का फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरा वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पहला चीज़ ये, ठीक है। दूसरा चीज़ ये कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। ठीक, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसेस पता होना चाहिए कि वो किस किस स्टेप पे सॉल्व किया जाता है। क्लियर है? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपके पास थोड़ा सा दिमाग होना चाहिए, थोड़ा सा ना, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, इतना सा। क्लियर? अगर ये थोड़ा सा दिमाग आपके पास है, ठीक है, क्योंकि कई बार इक्वेशन में ऐसे फंसाता है कि वहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगेगा ही लगेगा। ठीक, अगर वो थोड़ा सा दिमाग है आपके पास तो मैथ्स फिर हवा है और कुछ नहीं है। क्लियर है? चलिए, मतलब मैथ्स इजी है, हवा नहीं है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, आज तो मैं वीडियो को रिकॉर्डेड दे पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा इशू है। क्लियर? कल से मैं कोशिश करूँगा, यानी कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको साथ ही साथ मैं सॉल्व कराते हुए लेके चलूँ। ठीक है, तो अभी आप इस वीडियो को एज ए रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, अभी वीडियो को पॉज कीजिए कम से कम 1-1.5 मिनट के लिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज कर ले होंगे, आपको वीडियो पॉज कर ले होंगे तो आप चलिए आपका आंसर जो होगा उसको मैच करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपका स्क्वायर रूट क्यूब रूट वाले टॉपिक से है। ठीक, पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि पहला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि रूट 0.2 का वैल्यू बताइए। ठीक, रूट 0.2 का वैल्यू बताइए। ठीक, चलिए तो मैं आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले 2 बेसिक क्वेश्चन आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, हो सकता है कि इस क्वेश्चन को आप देखें और यहाँ पे झट से ये देखें कि सी और डी में वैसा कुछ सिमिलर आंसर आ सकता है और उसको आपने टिक कर दिया होगा। ठीक, तो आपका गलत हो जाएगा। ठीक, मैं थोड़ा सा आप लोग को क्वेश्चन देके समझाना चाहूँगा। जब भी आपको पॉइंट वाले क्वेश्चन का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकालने बोले तो सबसे पहले आपको उसको सिंप्लीफाई करना है, उसको सिंपल वे में बनाना है। ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया और दूसरा क्वेश्चन हो गया आपका ये, ऐसा ही है। ठीक है, ये हो गया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करके ये ऐसा हो जाएगा। ठीक, यहाँ से आपको 9 का स्क्वायर रूट पता है वो कितना होता है आपका 3, 100 का स्क्वायर रूट पता है वो कितना होता है आपका 10। तो यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करके आप आंसर दे पाएंगे कि हाँ 0.09 का जो वैल्यू है वो कितना होता है आपका 0.3। क्लियर? जब आप इसको वही अप्रोच लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका √9/10। क्लियर? यहाँ पे आपको √9 का वैल्यू तो पता है लेकिन √10 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, √10 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। यहाँ पे आपको और √10 का वैल्यू भी पता नहीं है। ठीक, आपके जब वो थे, हम लोग इंजीनियरिंग में थे तो हम लोग कैल्सी होता था हमारे पास, तो कैल्सी से फट से वैल्यू रखते थे, आंसर आ जाता था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। ठीक, तो √10 के लिए आपको वैल्यू दिया नहीं है। ठीक है, तब क्या करना है, इस केस में आपको डिवीजन मेथड लगा के सॉल्व करना है। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको डिवीजन मेथड आता है तो मैं डायरेक्ट उसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसा टाइप का जो क्वेश्चन होगा उसके लिए डिवीजन मेथड आपको आना चाहिए। क्लियर? तो चलिए, आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ है √0.2 उसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लगाएंगे डिवीजन मेथड कुछ इस तरीके से। ठीक, ऑप्शन में मैं देख पा रहा हूँ कि आपको 3 वैल्यू तक आपको निकालना है। ठीक है, तो 3 वैल्यू का पेयर बना लेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक, पेयर हम लोग बना लिए
अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका शुरू में 0 ही आ जाएगा। ठीक, ये सॉल्व होगा इस तरीके से, 4 चौके 16 करके। इसको यहाँ से आप माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस, ये 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा। क्लियर है, यहाँ पे आएगा आपका 4। ठीक, ये हो जाएगा 400। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखते हैं कि अगला जो होगा वो होगा कितना, या तो आप यहाँ पे 85 गुना 5 करके देखेंगे या 84 गुना 4 करके देखेंगे। क्लियर, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अगर मैं 85 गुना 5 करूँगा तो मैं इस वैल्यू से आगे निकल जाऊँगा। क्लियर, तो मैं क्या करूँगा, इसको 84 गुना 4 करूँगा। ठीक, 84 गुना 4 करूँगा, कितना आएगा वैल्यू मेरा, 4 चौके 16 आ जाएगा, हासिल है 1, 4 अट्ठे 32 और 1 33। ठीक है, तो ये हो जाएगा 336। क्लियर, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, यहाँ पे 4 से इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 88। क्लियर, ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 64 आएगा, और यहाँ पे 00 और यहाँ पे आएगा 4। ठीक है, तो वैसे अब आपको आगे सॉल्व करने का जरूरत है नहीं। क्यों, क्योंकि आपका एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपका क्या दे रहा है, 0.44 में आंसर दे रहा है। क्लियर, वैसे एक ही बार में आपका आंसर आ जाता 0.4 करके। इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7 टाइम्स में ही चला जाएगा। ठीक, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको टाइम भी बचाना है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा 0.447। क्लियर, चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से है। ठीक, तो आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए 2 मिनट के लिए, इसको बनाइए और उसके बाद देखिए कि आपका आंसर क्या आता है। ठीक, अगर आप वीडियो को प्ले कर लिए हैं तो चलिए देखते हैं आपका आंसर क्या आएगा। ठीक, देखिए डायरेक्ट यहीं से सॉल्व कर रहा हूँ। ये जो वैल्यू है ये कितने का स्क्वायर रूट है, ये आपका 20 का स्क्वायर रूट है। ठीक, ये जो वैल्यू है ये कितने का होगा, 0.2 का होगा। और ये जो वैल्यू है यहाँ पे देख सकते हैं 3 का पेयर बन रहा है, तो ये कितना का वैल्यू होगा, 0.002। क्लियर है, तो जब भी इस टाइप का इक्वेशन बन के आता है ना, तो इसको एकदम आराम से सॉल्व कीजिए, कुछ इस तरीके से जैसे हम बचपन में करते हैं, कुछ इस तरीके से। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 4, 0 और 2। तो इसका आंसर आएगा आपका 20.402। सॉरी यहाँ पे 002 है, तो ये हो जाएगा आपका 20.2020। तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे मैं गलती से 202 लिख दिया था। ठीक है, चलिए तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अगला देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न भी आपका स्क्वायर रूट और क्यूब रूट से है। यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे दिया है कि 13.69 इक्वल्स टू कितना होगा आपका, 3.7 होगा। क्लियर है, उसी के बेस पे इसको सॉल्व करते हैं। आप फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, इस इक्वेशन को बनाइए और सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर कितना होगा। ठीक, आपको इक्वेशन दिया हुआ है √1369 प्लस √0.1369 प्लस √0.001369। क्लियर, तो इसको आप कुछ इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, 13.69 इंटू 100 करके। ठीक, प्लस इसको आप ब्रेक कर सकते हैं नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, 0.1369 प्लस ये भी आपका सेम ऐसे ही रहेगा। क्लियर, अब आपको देखिए 13.69 का वैल्यू दिया है √13.69, वो कितना दिया है 3.7, और यहाँ पे आपका 100 है तो 100 का होता है 10, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 37 बन जाएगा इसका। ठीक, इसके बाद इसको देखते हैं 0.1369, यहाँ पे 2 पेयर में आएगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा 0.37। ठीक, प्लस करेंगे तो यहाँ पे आपका 3 पेयर में आएगा ये। ठीक, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.037। क्लियर, ये सबको अब ऐड कर दीजिए, जैसे कि मैं बताया कि बचपन में करते थे कुछ इस तरीके से, 37, 0.37 और क्या 0.037। ठीक, इसका आंसर आ जाएगा आपका 7, 0 हासिल है 4 और इधर हो जाएगा 37, ये 7 हो जाएगा, 3 होगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो होगा आपका 37.407, जो कि आपका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग लगाइए स्टार। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालत ख़राब हो जाता है बनाने में अगर आपको इसका मेथड पता ना हो तो। क्लियर, देखिए इसमें आपको वैल्यू दिया हुआ है, क्या क्या वैल्यू दिया है,
पहले तो पॉज कर लीजिए वीडियो को, खुद से सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, अगर नहीं होगा तो फिर आप वीडियो को प्ले करके इसको देख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू आपको क्या क्या दिया है, √13 इक्वल्स टू 3.605, √130 इक्वल्स टू 11.40, और आपको ये जो आपको इक्वेशन दिया है उसका आंसर लेके आना है, ठीक। चलिए, तो ये दो जो आपको वैल्यू दिया है इसको एकदम वाइजली यूज करना है। जो मैं आपको बताया था ना कि मैथ सॉल्व करने का थर्ड वाला जो आपका वेपन है, थर्ड स्टेप, वो क्या है, थोड़ा सा दिमाग। तो थोड़ा सा दिमाग आपको यहाँ पे लगाना होगा, जिससे क्या है क्वेश्चन एकदम आसानी से बन जाएगा, ठीक। तो चलिए इसमें देखते हैं हम कैसे दिमाग लगा सकते हैं। देखिए ये 1.3 है, आपको और दिया है 1300 प्लस ये क्या दिया है आपको 0.013, ठीक। मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया कि जब भी इस टाइप का इक्वेशन आएगा तो इसको क्या करना है, एकदम सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा 13/10 प्लस ये तो एज इट इज़ रहेगा 1300 प्लस ये हो जाएगा आपका 13/1000 हो जाएगा। ये क्लियर है, कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक, कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि √13 का वैल्यू तो मुझे ऊपर में दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है देखते हैं, √13 का जो वैल्यू है वो आपको दिया हुआ है 3.605 और √130 का वैल्यू दिया है 11.40, ठीक। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि अगर इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करने जाऊँ, √13 का वैल्यू मेरे कितना दिया है 3.605, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक वैल्यू और आ रहा है, वो क्या है √10। तो √10 का ना तो वैल्यू दिया है और ना ही आपको वैल्यू पता है, क्लियर है। आपको मान के चलो पता भी है, कुछ रट वट के गए हो तो भी वो क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बनाना, ठीक। उससे अच्छा क्या करेंगे, आप यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ कुछ इस तरीके से, इसमें ऊपर और नीचे में मैं क्या करूँगा कि 10 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दिया, जिससे क्या हुआ, ऊपर वाला जो वैल्यू मेरा कितना बन के आ जाएगा √130, और नीचे वाला जो वैल्यू है कितना बन के आ जाएगा मेरा 10 यानी कि 100, क्लियर। तो आप देख सकते हैं √130 का वैल्यू कितना है 11.40, ठीक। और आपका जो नीचे होगा 10 का स्क्वायर, तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 10, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि देखिए 1300 जो है एकदम परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्लियर है। लेकिन यहाँ पे आपको जो वैल्यू दिया है उसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करना होगा, ठीक। आप इसमें दिमाग लगाए होंगे पहला कि इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो 13 गुणित 100 करके, ठीक। दूसरा इसमें दिमाग लगाए होंगे कि ये 130 गुना 10 में इसको कन्वर्ट कर सकते हो करके, क्लियर है। तो अगर मैं ये वाला बात करूं, अगर इसको आप कन्वर्ट करने जाओ √130 × 10, तो आपको √130 का वैल्यू तो पता है, लेकिन √10 का वैल्यू पता नहीं है। इस चीज़ का ध्यान देंगे, है ना। √130 का वैल्यू आपको पता नहीं है, ठीक। तो आपको क्या पता है, हमको पता है कि √13 का वैल्यू पता है, और √100 क्या होता है आपका, वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, वो कितना होगा 10 होगा, क्लियर है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बन जाएगा, √13 का वैल्यू कितना लिखे हम लोग 3.605 × 10 हो जाएगा ये वाला, क्लियर। उसके बाद देखिए ये वाला फिर से वही तमाशा, √13 है, क्लियर, उसका वैल्यू पता है, लेकिन 1000 जो है आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है ना। तो आपको क्या करना है, फिर से इसको सिंप्लीफाई करना है, आप ऊपर और नीचे में 10 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो √130 का वैल्यू जो है वो बन के आ जाएगा आपका 11.40, और जो 10,000 का जो वैल्यू है वो आपके पास आ जाएगा 100, क्लियर है। अब ये सारा का सारा चीज़ को आप लोग समेटिए, जो आपने रायता फैलाया है वो सबको समेटिए, कितना आंसर आएगा फिर देखेंगे। ये जो वैल्यू है ये बन के आएगा मेरे पास 1.140, ये जो वैल्यू है ये बन के आएगा 36.05, ये जो वैल्यू है मेरे पास बन के आएगा 0.1140, क्लियर। अब इसको आप ऐड कर लीजिए, 1.140, 36.05 और 0.1140, ठीक। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम देखेंगे क्या आएगा, 0.4, ये हो जाएगा 0, हासिल है 1, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 3। तो 37.304 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये उसका होगा, क्लियर है। ये होगा आपका आंसर 37.304।
क्लियर है? चलिए, तो ये क्वेश्चन भी हो गया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपके एग्ज़ाम में आएगा तो आप फंस जाएंगे, इसलिए इसको एक बार देख के भी जाना जब भी आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो। क्लियर है? चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, काफ़ी इजी है ये भी, इसको आप लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने का। थोड़ा सा मैं आप लोग को 2 मिनट का चलो समय देता हूँ, मैं पानी भी पी लेता हूँ तब तक। चलिए, तो अब इसमें देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक, आपको एक क्वेश्चन दिया क्या, √1 + x/144 = 13/12 करके आपको दिया है। ठीक, तो उसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए, सिंप्लीफाई करने के लिए इसमें क्या करना होगा, आपको दोनों साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड दोनों का आपको स्क्वायर करना होगा। ठीक, तो जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये वैल्यू कुछ इस तरीके से आएगा, 1 + x/144 = इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 169, और ये कितना हो जाएगा आपका 144, ऐसा कुछ आएगा। क्लियर? अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए, ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 144 + x / 144 = 169 / 144। ठीक, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास जो आंसर आएगा वो रहेगा 169 - 144 = 25, यानी कि आपका आंसर आएगा x = 25, और जो कि होगा नन ऑफ दिस, इसका आंसर होगा नन ऑफ दिस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आप सॉल्व। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न को भी स्टार लगाइए, आधे लोग से बनता नहीं है ये। ठीक, क्लियर? इसमें आप लोग 3 मिनट का समय लेंगे। ठीक है, कैसे होगा सॉल्व करके थोड़ा सोचिए क्या हो सकता है, वीडियो को पॉज कीजिए, फिर इसको बनाना प्रारंभ कीजिए। ठीक है, अपना पूरा जोर लगाइए, उसके बाद ही आपको इस वीडियो को प्ले करके देखेंगे। क्लियर? चलिए, देखिए एकदम इजी है, कुछ खास नहीं है। ठीक, अब देखो ये वाला क्वेश्चन में आप अप्रोच कैसे लगाएंगे। देखो, इसको आप एक तरीका है कि इसको आप सिंप्लीफाई करो। ठीक, एक तरीका क्या है, इसको आप सिंप्लीफाई करो। आपको 0.01 स्क्वायर का अगर वैल्यू पता है तो निकाल लो। ठीक, अगर उतना टाइम है आपके पास तो निकाल लो। क्लियर? 0.1 का निकालना होगा, 0.01 का निकालना होगा, उसके बाद इसका निकालना होगा। ठीक, क्लियर? मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास उतना समय है तो निकाल लेना। क्लियर? दूसरा चीज़ ये कर सकते हैं कि इसमें कुछ ऐसा दिमाग लगाइए कि अब देखो कुछ ना कुछ सिमिलर टाइप का दिख रहा है कि यहाँ पे देखो ये 0.1 है और यहाँ पे 0.01 है, यहाँ पे 0.01 है और यहाँ पे देखो 0.001 है। ठीक है, एक एक बढ़ाते जा रहा है। यहाँ पे देखो 0.009 है और यहाँ पे देखो 0.3 × 0 और 9 है। यानी कि कुछ ऐसा दिमाग लगाइए जिससे क्या हो जाए कि ये थोड़ा थोड़ा करके मतलब कैंसल आउट हो जाए, यानी कि कैसे भी करके कैंसल आउट हो जाए, ऊपर और नीचे मिला के। क्लियर? तो देखते हैं किस तरीके से कैंसल आउट होगा। अब देखो ये कुछ इस तरीके से कैंसल आउट हो सकता है। देखिए 0.1 स्क्वायर, 0.01 स्क्वायर प्लस 0.009 स्क्वायर। क्लियर? ये हो गया। इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 0.1/10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.01/10 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 / 10 का स्क्वायर। क्लियर है? अगले स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, अगले स्टेप में अगला जो स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/10 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा आपका इक्वेशन, 0.1 स्क्वायर प्लस 0.01 स्क्वायर प्लस 0.009 स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट वाला जो रहेगा, जब हम 1.10 का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा 0.1 स्क्वायर, 0.01 स्क्वायर प्लस 0.009 स्क्वायर। क्लियर है? ये कुछ इस तरीके से बनेगा और ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। क्लियर है? ये दोनों का दोनों जो वैल्यू है आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे और ये आपका बन के आएगा क्या, ये 1/10 स्क्वायर नीचे है, ये आपका ऊपर चले जाएगा और ये कुछ ऐसे बन जाएगा 10 का स्क्वायर और ये बन जाएगा आपका 10।
क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है? तो आपका आंसर जो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 10। क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका प्रश्न क्रमांक 6। अब प्रश्न क्रमांक 7 पे हम लोग देखते हैं। ये भी बहुत ही ईजी है। क्लियर? चलिए, इस पे देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक, सबसे पहले तो जो आपका इक्वेशन दिख रहा है उसको अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एक फॉर्मूला जैसा है उसको मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर में आपका पावर में -1 है, ठीक, मैं क्या बोला कि अगर किसी भी नंबर के ऊपर में पावर में -1 है तो वो कुछ इस तरीके से कन्वर्ट हो जाता है आपका, ये 1/x। क्लियर? और अगर आप किसी भी नंबर को कुछ इस तरीके से लिखें √x/y तो ये ऐसा होता है √x और √y, यानी कि दोनों मीनिंग सेम ही है लगभग। क्लियर है? वो 2 ऑपरेशन इसमें लगेगा और ये क्वेश्चन आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं कैसा टाइप का ऑपरेशन लग रहा है। तो देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपका ये बन जाएगा y/x, ये वाला बन जाएगा z/y और ये वाला जो है वो बन जाएगा आपका x/z। क्लियर? इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा बन के आएगा √y √x इंटू √z √y इंटू √x और √z। क्लियर? कुछ इस तरीके से होगा और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सब का सब क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, जब कैंसल आउट हो जाएगा सारा का सारा तो आपके पास क्या बचेगा, ओनली 1। ठीक, और देख लीजिए क्या वो आपके ऑप्शन में है या नहीं। यहाँ पे है, देख सकते हैं हम लोग। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है आपका, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए। क्लियर है? एक पूर्ण वर्ग वो क्या हो जाए, बन जाए। ठीक, तो इसमें देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बेस्ट जो तरीका है वो है आपका डिवीजन मेथड। क्लियर? अगर आपको डिवीजन मेथड आता है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, और क्वेश्चन डिवीजन मेथड नहीं आता तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक, आप लोग पॉज करके इसको ट्राई कीजिए पहले। चलो उसको देखते हैं। डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। 2 का पेयर बना लेंगे। ठीक, स्टार्ट होगा 1 से, ये होगा कुछ इस तरीके से +1 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा 1, नीचे आएगा आपका 69। ठीक, यहाँ पे बच जाएगा 2। क्लियर है? अब ये कितने से जाएगा, आपका 25 हम 125 हो जाएगा, और 26 गुना 6 करेंगे कितना आएगा देखते हैं। 26 गुना 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 के 36, हासिल 3, 6 2 12 और 3 15, तो पहले आ जा रहा है। ठीक, क्लियर? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कितना जोड़ देने पर। ठीक, डिवीजन मेथड में एक चीज़ ध्यान देना, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा, जब भी आपको पूछा जाएगा कि जोड़ देने पर, ठीक है, जब भी आपको क्या क्वेश्चन आएगा जोड़ देने पर, तो उससे एक यानी कि 269 को जो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे जो भी आएगा तो उससे आगे वाला नंबर पे आपको कैलकुलेट करना है। ठीक, यानी कि मैं समझा रहा हूँ कि जैसे यहाँ पे 26 गुना 6 कर रहा हूँ तो कितना आ रहा है मेरा, 156 आ रहा है। तो मेरे को क्या करना होगा कि इसको एक आगे कैलकुलेट करना होगा। ठीक, वो कैसे होगा, इसको 27 गुना 7 कीजिए, ये हो जाएगा 7 7 49, हासिल है 4, 7 दूनी 14 और 4 कितना हो जाएगा 189। क्लियर है? तो इसको आप 189 से माइनस कीजिए तो आपके पास आंसर आएगा 20। ठीक है, यहाँ पे आप वैल्यू को ध्यान नहीं देना है कि माइनस भी आ रहा है कि प्लस भी आ रहा है, बस आप नंबर को ध्यान देना। यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है वो आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से आपका जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, देखो इसको समझिए थोड़ा सा। देखो एक मैं इसमें ज़्यादा कैलकुलेट किया, कितना 189 आ रहा है। क्लियर? ठीक है, अगर इसमें पहले से ही 20 जुड़ा होता तो ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता। ठीक है, तो इसमें कुछ अपने करने की जरूरत नहीं पड़ता। इस वजह से मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि आपको एक नंबर ज़्यादा यानी कि एक आगे का कैलकुलेट करना होगा। क्लियर है? चलिए, तो ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन था और काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक, अगला क्वेश्चन भी सेम है आपका।
666 को पूर्ण वर्ग बनाने के उसमें सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, फिर से जोड़ी जानी चाहिए। ठीक, इसको भी बनाते हैं। ये हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके से 666 पेयर बना दीजिए। ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये हो जाएगा यहाँ पे 2। ठीक, यहाँ पे बचेगा 2 और 66 लेके आएंगे यहाँ पे। ठीक, अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। आपका 45 × 5 करेंगे तो इसके आसपास घटेंगे 225 आसपास आएगा। क्लियर। और 46 × 6 करके देखते हैं। ये हो जाएगा 6 × 6 = 36। अरे सॉरी 45 × 5 में बहुत कम वैल्यू आएगा। 6 × 4 = 24। नहीं ठीक। ये हो जाएगा कितना 276। ठीक है, 6 × 6 = 36, 6 हंसले 3, 6 × 4 = 24 27। क्लियर है। तो यहाँ पे आपको मैं बताया था कि जब भी आपको क्वेश्चन क्या बोले, कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, क्वेश्चन जब भी बोलेगा कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए, तो आपको एक वैल्यू आगे का कैलकुलेट करना हो, यानी कि एक वैल्यू ज़्यादा कैलकुलेट करना हो। ठीक है, और ये क्या है, अपन एक से ज़्यादा एक वैल्यू कैलकुलेट किए। ये हो जाएगा आपका 276। और यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास वैल्यू कितना बन के आएगा -10। ठीक, तो मैं थोड़ा देर पहले आपको बोला हूँ कि आपको वैल्यू पे ध्यान नहीं देना है, साइन पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ कितना वैल्यू पे ध्यान देना है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्लियर है, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें चेंज क्या किया गया है, इसमें चेंज ये किया गया है कि आपसे पूछा गया कि घटाने पर, पहले जो क्वेश्चन आता था वो क्या होता था, जोड़ने पर। ठीक, अब जो क्वेश्चन पूछा गया वो क्या है, घटाने पर। ठीक, तो चलिए इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज कीजिए, बनाइए और देखिए कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बस ऐसे ही निकल जा रहे हो करके। ठीक है, एक बात ध्यान दे रखना है आपको कि आपको SI के एग्ज़ाम में, यानी कि कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें मैथ्स आता है, आपको अपना मेथड, प्रोसेस ये सब सही रखना है, और साथ ही साथ आपको अपना स्पीड भी बना के रखना होगा, है ना। जब तक स्पीड नहीं रहेगा तब तक आप टाइम को बीट नहीं कर पाओगे, और ना ही आप अन्य जो कैंडिडेट है उससे आप आगे बढ़ पाओगे। ठीक, तो स्पीड का भी हमेशा ध्यान रखना। क्लियर। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। ये हो जाएगा 63520। क्लियर, पेयर बनाएंगे हम लोग, ये कुछ इस तरीके से पेयर बन जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे आ जाएगा 2, माइनस करेंगे तो बचेगा 2, 35 यहाँ पे आएगा। ये हो जाएगा क्या 4। क्लियर, अब ये कितने से जाएगा, 45 × 5 करके देखते हैं। 45 × 5 करेंगे तो आपका आया 5 × 25, हासिल 2, 5 और 2, 5 4 20 और 2 22। तो ये बन के आएगा आपका 225। 225 लिखिए, यहाँ पे कितना टाइम्स में गया, 5 टाइम्स में, एक बार 5 यहाँ पे लिखिए, इसको 5 से ऐड कीजिए, ये हो जाएगा कितना, इधर आ जाएगा 50, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। क्लियर है। अब इस कैंडिडेट को, ये प्लेयर को आप यहाँ उतारिए, ये हो जाएगा 1020। अब इसको देखिए कितने से जाएगा, ये 2 से ही जाएगा। ठीक, 502 × 2 करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे कितना आएगा आपका 504। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया, घटाने पर, है ना, घटाने पर। तो मैं आपको क्या बोला था, घटाने पर जब भी पूछेगा तो इससे एक वैल्यू कम कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं, और आपका आया है यहाँ पे 1004, और यहाँ पे जो आपका आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, और वो आपके ऑप्शन में अवेलेबल है, यानी कि हम लोग सही बनाए हैं, और आपका आंसर कितना आ गया, 16। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्लियर है। तो यहाँ तक हम लोगों ने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। आगे देखते हैं, आगे। अरे ठीक, चलिए प्रश्न को सॉल्व करेंगे आप लोग। प्रश्न बोल रहा है आपको कि एक माली है, एक माली जो 17,956 पेड़ लगाना चाहता है, तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हों जितना एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। क्लियर है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो वही जो मैं थोड़ा सा दिमाग वाला जो क्वेश्चन बोला था, ये वो भी वैसे ही टाइप का क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि इसमें किस टाइप से इसमें हम अप्रोच लगा सकते हैं।
ठीक। उसके पास कितना ट्री है? 17,956। क्लियर? चलिए तो इसको देखते हैं कैसे बनेगा ये। क्लियर? चलिए, आपको क्वेश्चन दिया गया है ये, ठीक। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वहां पे उतनी ही पंक्तियां हो, ठीक है, वहां पे उतनी पंक्तियां हो जितनी क्या हो, एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। क्लियर? इसका मतलब ये है कि अगर मैं पंक्ति की संख्या x मानूं तो पेड़ों की संख्या भी क्या होगा आपका? x होना चाहिए। यानी कि एक स्क्वायर के टर्म्स में ये क्वेश्चन बनेगा। क्लियर है? तो अब ये जो है आपका जो वैल्यू कितना दिया है 17,956, इसका हम लोग क्या निकालेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे इसका मतलब। क्लियर है? वही देखिए, x इंटू एक्स कर दूंगा और उसका वैल्यू कितना है? 17,956। जितना पंक्ति है उतना ही पेड़ों की संख्या है। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से आएगा, ये बन जाएगा x का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 17,956। क्लियर? और x का जो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा 17,956 करके। क्लियर? अब आप डिवीजन मेथड लगा के इसका वो निकाल सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा। ये कुछ इस तरीके से होगा 17,956, ये हो जाएगा। इसमें हम पेयर बनाएंगे कुछ इस तरीके से। क्लियर? ये आएगा आपका, एक से पहले जाएगा, जहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 0, 7, 9, यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है? अब ये कितने से जाएगा? 23 इंटू 3 करेंगे तो 69 होगा, तो वो हो जाएगा 3। क्लियर? यहाँ पे आप रखेंगे 3, यहाँ पे 3, ठीक, ये हो जाएगा 69। बचेगा कितना? 10, और ये हो जाएगा आपका 56। क्लियर? यहाँ पे आ जाएगा 260, मतलब सॉरी 26। क्लियर? अब ये कितने से जाएगा आपका? ठीक। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा आप दिमाग लगा सकते हैं कि 13 वाला ही मेरा आंसर होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया। क्लियर है? तो आप क्या करेंगे इसमें, या तो 134 इंटू 4 होगा, यानी कि ये 264 इंटू 4 करके इसको आप सॉल्व करोगे, या 266 इंटू 6 करके सॉल्व करोगे। तो इसको 4 में पहले सॉल्व करके देख लेते हैं कितना आ रहा है। 264 इंटू 4 करता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 4 चौक 16, हासिला 1, 6 चौक 24 और 1 25, 4 दूनी 8 और 1 10, तो ये हो जाएगा। क्लियर? ये हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 4 दूनी 8 होगा, ऊपर में 2 है तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो वैल्यू है वो मेरा कितना आएगा? 134, जो कि मेरा किस में है? ऑप्शन नंबर डी में अवेलेबल है, और ये मेरा सही है। क्लियर है? चलिए, तो ये हो गया आपका 11th वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है। ठीक है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग आपको पूछा गया है जिनके वर्गों का अंतर कितना दिया गया है? 84। तो इसको आप लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, वीडियो को पॉज कीजिए, थोड़ा देर वेट कीजिए, मतलब थोड़ा सॉल्व कीजिए, उसके बाद इसको क्या करेंगे? आप सॉल्व करेंगे। ठीक है? क्लियर? तो अगर आप वीडियो पॉज करके आप आगे देख रहे हैं तो आप देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक, आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि सम ऑफ द टू आपका जो स्क्वायर है, जिनका स्क्वायर क्या होगा, यानी कि जिनके वर्गों का अंतर कितना है? 84, और वो क्या है आपका? दो क्रमागत सम संख्या। ठीक, तो सबसे पहले भी आपको दो क्रमागत सम संख्या क्या होना पता चाहिए। आपका दो क्रमागत सम संख्या क्या होगा? x और x+2। क्लियर है? तो जब भी आप ध्यान देंगे, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान देंगे कि अगर ये क्रमागत संख्या होगा तो ये वाला वैल्यू बड़ा होगा और ये वाला वैल्यू क्या होगा? छोटा होगा। तो अगर क्या होता है ना, कई लोग x² माइनस ऐसे करके सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा वैल्यू प्लस माइनस में आ जाता है। क्लियर? तो आपको कैसे करना है कि ये कुछ इस तरीके से करना है, x+2 का स्क्वायर माइनस ऑफ x²। क्लियर? जिसका डिफरेंस कितना होगा आपका? 84। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा x² + 4 + 4x माइनस x², इसका वैल्यू कितना है टोटल? 84। क्लियर? ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इधर जाएगा तो बच जाएगा 80, तो ये हो जाएगा 4x = 80।
और यहाँ पे x का वैल्यू बन के आया आपका 20। क्लियर है? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दो क्रमांक सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, तो आप वो दो क्रमांक सम संख्या निकालेंगे। पहला वैल्यू होगा आपका 20 और दूसरा होगा आपका 20 धन 2, तो टोटल जो वैल्यू है वो बन के आएगा आपका 42। तो यहाँ पे आपका जो आंसर क्या है 42 ये होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको देखिए, इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन को समझिए, सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 22 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 404, देन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ दोज नंबर्स। क्लियर है? यदि दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग है ना, वर्गों का योग बोला जा रहा है 404 हो, तो उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। ठीक, तो जो जो वैल्यू आपको दिया है उसको सबसे पहले लिख लीजिए। दो संख्याओं का योग दिया गया है, दो संख्याओं का आपको योग दिया गया क्या, x प्लस वाई, ठीक, जो कितना होता है आपका 22। दूसरा दिया गया कि उनके वर्गों का योग, यानी कि क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा 404। क्लियर है? उसके बाद आपको क्या बोला गया कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्लियर? तो देखिए भाई, ये आपको वैल्यू दिया है और आपको बताया भी गया है कि आपको वैल्यू क्या निकालना है। ठीक, तो थोड़ा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कि भैया कैसे बनेगा, ये क्या होगा। ऐसा क्या मैं तीर चला दूं कि ये आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए इजीली। ठीक है, तो चलिए, एक चीज़ आप लोग कर रहे होंगे कि आप लोग ये कर रहे होंगे कि कहीं से इसको प्लस माइनस करके आप कुछ ट्राई कर रहे होंगे तो कुछ आ जाए, ऐसा आप सोच रहे हैं। तो मैं आप लोग को बताना चाहूँगा उसमें कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? तो एक फॉर्मूला होता है जो बचपन में आप सीखे हैं, आप सभी को पता है, वो फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर है? ये होता है फॉर्मूला। तो अगर x और y के टर्म पे लिखूं तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा मेरा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए उस फॉर्मूला में ये सारा वैल्यू को आप लोग क्या करेंगे, पुट कीजिए। क्लिक। तो जब मैं इसमें वैल्यू को पुट करता हूँ तो ये बन के आ रहा है मेरा 22 का स्क्वायर, और ये कंप्लीट का वैल्यू मेरे पास पता है कितना है 404। ठीक है, और ये जो वैल्यू कितना 2xy, यहाँ पे 2xy होगा, और यही वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। तो 22 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कितना होता है, 22 का स्क्वायर होता है आपका 484। ठीक, 484 होगा आपका 22 का स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे आपका है 404 प्लस 2 इंटू एक्स वाई। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2xy इक्वल्स टू 80, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और x और y का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, यानी कि दोनों का गुणनफल 40। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा और आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए 40। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका बहुत ही खाटी प्रश्न। चलिए इसको सॉल्व करेंगे आप लोग। थोड़ा सा 2 मिनट का आप भी समय लीजिए, मैं भी थोड़ा पानी पी लेता हूँ। और क्वेश्चन बोल रहा है कि p बराबर 999 हो तो क्यूब रूट ऑफ p इंटू p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3 प्लस 1। ठीक, क्लियर? तो ये आपको वैल्यू दिया गया है, एक वैल्यू दिया है p का। ठीक, एक चीज़ तो आप पहले समझिए कि देखिए अंदर में अगर आप p का वैल्यू 999 रखेंगे तो 1-2 जन्म आपको लग सकता है इस कंप्लीट वैल्यू को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि 2-3 का क्यूब सॉल्व करना इजी,
अगर मैं पूछूं कि 2 का क्यूब कितना है, वो इजी है, आप बता दोगे 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है बोल दोगे 27, वो इजी है। लेकिन 999 का क्यूब निकालना आपको मैं ट्रिक भी सिखा दूंगा, तो भी आप थोड़ा बहुत सोचेंगे कि इसको निकालूं कि नहीं करके, ठीक है। तो मैं आप लोग को क्या बताया था कि जहाँ पे भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आएगा तो उसको आप क्या करेंगे, फॉर्मूला पे कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे, ठीक। तो फॉर्मूला में कन्वर्ट करने का ट्राई कीजिए, उसके बाद ये इक्वेशन ईजी हो जाएगा, ठीक। चलिए, तो अंदर का जो इक्वेशन दिया उसको सॉल्व करते हैं। ये कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पे क्यूब रूट है, तो ये हो जाएगा p क्यूब प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 1, ऐसा कुछ बनते दिख रहा है आप लोग को, ठीक। और यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे क्यूब वैल्यू आ रहा है मेरे पास, और यहाँ पे 3p कुछ है, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा सोचना होगा कि भाई ये कंप्लीट जो है किसी ना किसी एक इक्वेशन में ब्रेक हो जाए, यानी कि उसमें कन्वर्ट हो जाए, ठीक। तो एक मेरे को फॉर्मूला जो याद है वो है मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब का, सॉरी a प्लस बी होल क्यूब का, वो है मेरा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, क्लियर है। क्या ये जो इक्वेशन है क्या उसमें कन्वर्ट होगा, करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं मानता हूँ कि आपका जो है ये p क्यूब जो है वो क्या है, यानी कि p क्यूब में से p जो है उसका वैल्यू क्या है a, और ये 1 को मैं 1 क्यूब बनाता हूँ, तो यहाँ से मेरा b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 है, ठीक है। तो उसको मैं उसी फॉर्म में कन्वर्ट करके देखता हूँ, ये हो जाएगा 3p क्यूब प्लस 1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक। यहाँ से मैं वैल्यू निकाल के आता हूँ 3p, और अंदर क्या बचेगा मेरा p प्लस 1, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो मेरा कन्वर्ट हो गया a क्यूब में, ये भी मेरा कन्वर्ट हो गया b क्यूब में, ये भी मेरा हो गया a प्लस b में, लेकिन यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास 3 आ गया है और p आया है, यानी कि a का वैल्यू आया है, ठीक, पर b का वैल्यू वो नहीं आया है, ठीक। तो यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं कितना, 1, क्योंकि इससे क्या है किसी भी प्रकार का इसमें इफेक्ट नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी प्रभाव इसमें नहीं होगा, तो आप यहाँ पे वैल्यू 1 रख सकते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ p प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा ये, क्लियर। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये बन के आएगा कितना, p प्लस 1, ठीक। आपको p का वैल्यू दिया गया कितना, 999, तो इसको आप रख दीजिए, वैल्यू पुट कीजिए, ये हो जाएगा 999 प्लस 1, और आपका आंसर आ जाएगा 1000, क्लियर। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए, ये होगा आपका और फाइनल आंसर, क्लियर है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपका क्या बोल रहा है इसको देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। चलिए, इसमें 2 मिनट का समय लीजिए और बनाइए, क्या होगा कैसे होगा देखिए। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक। मैं बताया हूँ आप लोग को, जब भी आपको दशमलव में जो भी कुछ वैल्यू देगा तो आपको क्या करना है, उसको इजी वे में सॉल्व करना है। तो इसको सबसे पहले इजी कर लीजिए, ये कुछ ऐसा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यूब ऑफ 729 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 4096, और यहाँ ऊपर में 10 टू द पावर 4 चले जाएगा, क्लियर। ये जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये जो है होल वैल्यू कितना बन जाएगा, 10 का क्यूब बन जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो 10 का क्यूब बनेगा, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपका जो 729 है वो कितने का क्यूब होता है, 9 का होता है। 10 का क्यूब कन्वर्ट हो जाएगा 10 में, और आपका जो ये वाला वैल्यू है ये कितना आएगा, ये 16 का क्यूब होता है, ठीक है।
क्लियर। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90 बटे हो जाएगा आपका 16। एक बार ऑप्शन पे नज़र डाल लीजिए। हाँ, तो देखिए 16 × 85 होता है आपका, और उससे आगे जो आएंगे तो आप कुछ दशमलव वाले वैल्यू आएंगे, तो उसी को बेस मानते हुए 16 × 85 और आगे कुछ दशमलव में वैल्यू आएगा, तो वहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर बनेगा। क्लियर है। तो उस क्वेश्चन को आप कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। फिर आप अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी काफ़ी ईजी है। चलिए बनाइए इसको, क्या होगा कैसे हुआ देखिए। ठीक, इजी है ये भी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे कुछ इस तरीके से, ये हो जाएगा क्यूब रूट 1 - 91/216 आपको दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्यूब रूट 216 - 91 डिवाइडेड बाय 216, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ से आएगा आपका क्यूब रूट में, ऊपर हो जाएगा 125, नीचे होगा 216। तो ये जो वैल्यू आपका बन के आएगा 5/6, क्योंकि 125 जो है वो कितने का क्यूब होता है 5 का, और 216 जो है कितने का वैल्यू होता है, कितने का क्यूब होता है 6 का। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 5/6। क्लियर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5/6। ठीक है, चलिए तो और देखते हैं आगे क्वेश्चन। संख्या 1008 को किस एक अंक वाली संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सोचिए समझिए कि कैसे ये बनेगा। क्लियर है। ठीक, तो चलिए इसमें कैसे अप्रोच लगाएंगे देखते हैं। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आएगा कि एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भागफल यानी कि किस संख्या से भाग दिया जाए, एक क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा ये आ सकता है कि किस संख्या से गुणा किया जाए। क्लियर। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे आप, फैक्टर मेथड होता है गुणनखंड विधि, उससे आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक, इस फैक्टर मेथड से पूरा का पूरा फैक्टर जितना ही बन के आ सकता है वो आप निकाल लीजिए। जैसे कि मैं निकाल रहा हूँ, ये हो जाएगा 2 से आप देंगे तो हो जाएगा 504, फिर 2 से देंगे तो हो जाएगा 252, फिर 2 से जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये 2 और ये 6। ठीक, फिर से 2, ये हो जाएगा 63, फिर 3 से जाएगा ये बन के आएगा आपका 21, फिर से 3 से जाएगा ये आएगा आपका 7 और लास्ट में आपका आ जाएगा 7। क्लियर है। अब ये सारा का सारा जो है आपका फैक्टर को एक जगह पे नोट कीजिए। ये आपका मल्टीप्लाई है ना, ये क्लियर है। अब यहाँ पे आपको देखना होगा कि कितना ऐसा जो नंबर है जिसका पेयर बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि ये वाले 2 का पेयर बन रहा है, ये वाले 2 का भी पेयर बन रहा है, ये वाले 3 का भी क्या बन रहा है आपका पेयर बन रहा है। ठीक है, और इस पेयर का इस नंबर का आपका पेयर नहीं बन रहा है, तो इसी संख्या से आप डिवाइड कर देंगे तो ये क्या है कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और जो बाकी का जो नंबर बन के आएगा वो आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। तो इस वजह से इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी 7। क्लियर, इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्लियर, ये क्वेश्चन को मैं आपको कराया हूँ, सेम टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखिए और ये बन जाएगा, वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं है। क्लियर। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें जितने एक पंक्ति में पेड़ है। बाग में कितनी पंक्तियां हैं ये आपको बताना है। क्लियर है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको क्या निकालना होगा स्क्वायर रूट निकालना होगा। क्लियर है। ठीक, तो इसको आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। देखो अगर मैं 70 का स्क्वायर करने जाऊंगा तो कितना आएगा 4900, 75 का स्क्वायर करने जाऊंगा तो वो
वैल्यू तो कुछ देगा लेकिन उसका यूनिट डिजिट 4 तो नहीं होगा क्योंकि 5 होगा। ठीक है, अब देखिए 62 और 72, क्लियर है। 60 का जो स्क्वायर होता है वो 3600 होता है और 70 का जो स्क्वायर होता है वो 4900 होता है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो 70 से आगे का ही है। क्लियर है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 72। क्लियर है, आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर, अगर आपको बनाना है कि कैसे बनेगा तो इसका आप परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल लीजिए, आपका क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। क्लियर है, चलिए तो अब अगला देखते हैं। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है। चलिए इसको देखिए, समझिए, पढ़िए। ठीक, क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के बीच, पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है, यानी कि किसके बराबर होता है। आपके ऑप्शन से दे, दोनों संख्याओं के योगफल के, दोनों संख्याओं के अंतर के, एक सम संख्या के या दोनों संख्याओं के गुणनफल के। क्लियर है, तो इसमें क्या होता है ना कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको वैल्यूज थोड़ा सा पुट करके रखना होगा, यानी कि पुट करना होगा और उसके बाद आपको देखना होगा कि कौन सा ऑप्शन में वो मैच कर रहा है। क्लियर है, तो देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांक, तो दो क्रमागत पूर्णांक क्या क्या होता है आपका, एक तो होगा भाई x और दूसरा क्या होगा आपका x+1। क्लियर है, और अंतर निकालेंगे तो आपको पता है ये वाला वैल्यू बड़ा होगा और ये वाला वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो कुछ इस तरीके से आप इक्वेशन बना लेंगे। क्लियर है, अब इस वैल्यू में आप x के जगह में 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 3 तक करके देखते हैं कैसा आता है, देखते हैं। अगर मैं इसमें x बराबर 1 रखता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू, ये हो क्या आ रहा है मेरा कितना, 3। अगर x बराबर 2 रखता हूँ तो ये वैल्यू बन जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और ये बन जाएगा मेरा 4, तो मेरा वैल्यू कितना आएगा 5। क्लियर है, उसके बाद अगर मैं x का वैल्यू यहाँ पे 3 रखूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 और इसमें कितना हो जाएगा 9, यानी कितना बचेगा आपका 7। क्लियर है, ठीक। तो अब देखते हैं ये जो वैल्यू आया है वो किसके बराबर है। ठीक, अगर ये इसका वैल्यू आ रहा है अंतर में तो नंबर क्या क्या होगा, x और x+1, तो ये हो जाएगा आपका, एक होगा 1 और दूसरा होगा 2। इस केस में आपका हो जाएगा, एक होगा आपका 2 और दूसरा वैल्यू होगा 3। इस केस में होगा, एक का वैल्यू होगा 3 और दूसरे का वैल्यू होगा क्या, 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो ये आंसर आ रहा है, ये वाला आंसर वो किसके बराबर है, वो दोनों संख्याओं के योग के बराबर है। क्लियर है, और ये तीनों के तीनों में हम वही चीज़ देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसका आंसर क्या होगा, दोनों संख्याओं के योगफल के। क्लियर, ये आपका आंसर होगा। ठीक, क्लियर है। चलिए तो आगे और भी क्वेश्चन है, आपका 10 क्वेश्चन के करीब और है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग एज अ पार्ट 1 देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो 10 क्वेश्चन होगा उसको मैं आपको पार्ट 2 में बताऊंगा। ठीक है, आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि ये तो हम लोग का सिंप्लीफिकेशन और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का हुआ। ठीक है, अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहेंगे उसको आप कमेंट कीजिएगा, फिर उसी टॉपिक में आपके लिए इम्पोर्टेंट कम से कम 30 क्वेश्चन के करीब लाऊंगा और आपको उसको सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं बाद में। जय हिंद।